मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सभी में मैथ आता है। मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त के बारे में बताऊंगा, जिसे बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट किस्त। किस्त कैसे दी जाती है और कैसे बैंक लेती है या कोई दुकानदार किस्त लेता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस्त कैसे निकाली जाती है। ठीक है। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करें। ठीक है भाई, चलो। अब देखो, किस्त किस्त कौन सी वाली पढ़ेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक। ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। किस्त दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्री, और एक कौन सी होती है? पोस्ट, मतलब बाद वाली। ये बाद में दी जाती है और ये पहले। ठीक है भाई। पहले कैसे दी जाती है? जैसे कोई मकान खरीदने जाते हैं, जैसे कोई ठेकेदार है, उसने फ्लैट बना रहा है, तो फ्लैट के लिए पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, तो उसे क्या बोल देंगे? 4 साल बाद आपको फ्लैट मिल जाएगा, आप इंस्टॉलमेंट भरते चलिए। तो वो तो हो जाती है। और पोस्ट कौन सी होती है? बाद वाली। बाद में कैसे? कि बाद वाली ऐसे होती है जैसे जाते हैं मार्केट, तो बाद में कुछ बाद में देते हैं। ठीक है। कि बाद में किस्त लगा लेना, जो कि हम ईएमआई वगैरह जो चुकाते हैं, वो वाली। ठीक। देखो, पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? प्री वाली। प्री इंस्टॉलमेंट। ठीक, मतलब प्री किस्त। प्री किस्त कैसे निकालते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि प्री किस्त कैसे निकाली जाती है। प्री प्री किस्त, पहली किस्त। जैसे कि कोई धन है। ठीक है भाई। धन कैसे है? कि कोई 50 लाख का फ्लैट है, प्रोजेक्ट है। मैं बताता हूँ। 50 लाख, 50 लाख का कोई फ्लैट है या प्रोजेक्ट है, कुछ भी है। ठीक। अब वो ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार आपसे कहता है कि आप मुझे 12 लाख की किस्त दे दो। 12 लाख के हिसाब से 4 साल में 4 किस्त हुई, 48 लाख रुपए। अब इसमें ब्याज कौन दे रहा है? ब्याज कौन दे रहा है? आप फ़ायदा देखेंगे कि मुझे क्या फ़ायदा है। तो 48 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं 50 लाख के फ्लैट के लिए, मतलब 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है। अब निकालते कैसे हैं? अब देखो, ब्याज कैसे मिलती है। पहले साल पहले साल देंगे आप 12 लाख रुपए, फिर दूसरे साल देंगे, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल। ठीक। ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, और ये चौथी साल। 4 साल दी। कितने कितने रुपए? 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। ठीक। अब देखो, किस्त कैसे चुकाई होगी। जब चौथी बार दिया होगा तो उसमें तो कोई ब्याज लगती नहीं। जब भी 4 साल के लिए हो, 4 साल आए, तो उसको कैसे दी जाती है? तीसरी साल प्लस दूसरी साल, पहली साल
अगर 5 साल हो तो 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे ही 6 साल हो तो 5 4 3 2 1, ऐसे करके जोड़ के चलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गए प्री इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब देखो, अब आती है पोस्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब बाद में किस्त। बाद में किस्त, थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही भाई आज, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, मैं बोलता चल रहा हूँ। बाद में किस्त, इसमें क्या होता है, ये होती है 2 प्रकार की। ये कैसी होती है, ये भी होती है 2 प्रकार की, मतलब डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट, जैसे आपने कार खरीदी, डाउन पेमेंट देते हैं, मतलब भाई 2 लाख की कार है, इसमें से जैसे भी उसे एडजस्ट करना है कि 50,000 रुपये जमा कर दो, डाउन पेमेंट इसे बोलते हैं। डाउन पेमेंट मतलब 50,000 रुपये दे करके कोई कार को उठा लेना, उसे बोलते हैं। ठीक है, और विदाउट डाउन पेमेंट, विदाउट डाउन पेमेंट, ये कौन सा होता है, ये होता है मोबाइल वाला। ये तो होगा कार वाला। मोबाइल वाला देखा है कि 0 रुपये में फाइनेंस, वही वाली बात समझ में आ गई होगी कि 0 रुपये फाइनेंस। ठीक, अब देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, 5% रेट है, ये आर दे रखी है 5%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कौन सी रेट है, ये साधारण रेट है, SI, साधारण ब्याज 5% दर। कौन सी साधारण ब्याज, 4 साल में, 4 साल में 8600 रुपये का ऋण चुकाना पड़ता है। 8600 मतलब 8,600 रुपये का ऋण चुकाते हो या चुकाना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये बताओ कि ये कौन सा है, प्री है कि पास्ट है, कौन सा इंस्टॉलमेंट है। पहले तो यही पता होना चाहिए, तभी आगे चलेंगे। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि देखो 8600 रुपये, 8600 रुपये का ऋण चुकता करना पड़ता है, मतलब ऋण है, कर्ज है 8600 रुपये का, इसमें मूलधन होगा प्लस ब्याज भी होगी, होगी कि नहीं होगी, तभी तो टोटल ऋण बनता है। कि जैसे कोई ब्याज लेने गए, मोबाइल लेने गए, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे, अब इंस्टॉलमेंट पे ब्याज लेने गए तो वो टोटल बताएगा 4 साल का ऋण वगैरह लगा करके, पूरा लगाता है कि नहीं लगाता, लगाता है। तो देखो ईयर में कैसे बन जाएगा, 8600 रुपये तो सीधे अमाउंट लेना है, इस जगह क्या आएगा, अमाउंट आएगा भाई। ठीक है, 8600 रुपये बराबर रखने कितनी साल के लिए, 4 साल के लिए, 4x, 4 साल के लिए x, किस्त कितने की है, x रुपये की किस्त है, x मैंने क्या माना है, किस्त है, x रुपये की किस्त, 4 साल में 4 किस्तें चुकानी, प्लस x कैसे, तीसरी साल प्लस दूसरी साल प्लस पहली साल, मैंने बताया था, अभी बताया था नहीं बताया था, बटे 100। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो 8600 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस
3 2 5 और 1 6x 6x बटे सॉरी 1 मिनट रुको, इस जगह क्या आएगा, रेट भी तो आएगी परसेंट की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30x 30x। ठीक है भाई, देखो 6 और 6 पंजे 30x बटे 100, 100 का 430 बटे 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो अब बस निकाल दो, 8600 बराबर 430x बटे 100, एक जीरो से एक जीरो और 43 से 200, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गई 2000 रुपये की किस्त बनी। कौन सी किस्त है, प्री इंस्टॉलमेंट, पहले की इंस्टॉलमेंट है ये। ठीक है भाई, क्योंकि 2000 रुपये की 4 किस्त देगा तो उसे कितना मिलेगा, 4 दूनी 8000 रुपये, और 8000 रुपये में 600 रुपये ब्याज के, तभी तो 8600 रुपये हुए। ठीक है, ये पहचानना आना चाहिए। अब ऐसे ही आगे देखते हैं, अभी तो प्री वाला देखा, अब पोस्ट वाला देखो, पोस्ट इंस्टॉलमेंट, पोस्ट इंस्टॉलमेंट देखो, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, कितने रुपए की है, डाउन पेमेंट, ठीक, डाउन पेमेंट कितना चुकाता है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए डाउन पेमेंट देता है 350 रुपये, ठीक है, प्लस कितने रुपए में, 1500 रुपये में, रेट बतानी है, आर निकालना है। ठीक है भाई, आर कैसे निकालेंगे, टाइम भी बता देता हूँ, और क्या बोलता है कि 400 रुपये की, 400 रुपये की प्रति 3 मासिक किस्त, प्रति 3 मासिक किस्त बनवाता है, प्रति 3 मासिक किस्त बनवाता है। ठीक है, अब देखो 3 मासिक किस्त है तो कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएगी भाई, 4 साल के लिए 400 रुपये की 3 किस्त देगा। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 1500 तो ये थे या नहीं, और 350 ये, तो टोटल कितने ब्याज हुई, 1550 रुपये चुकाने उसे, तो 50 रुपये मिले होंगे उसे, मिलेंगे कि नहीं ब्याज के, 50 रुपये ब्याज बराबर। ठीक है, अब रुपये ये बताओ कि उसके पास कितने बचे, जब 350 रुपये दे दिए उसने 1500 में से, तो 1150 रुपये बचे, 1150 रुपये बचे इंटू R% पहली साल के लिए, पहली किस्त बटे 12, क्योंकि मासिक चल रहा है तो 12 साल के लिए होता है, इंटू 100। ठीक, प्लस अब दूसरी किस्त, अब रुपये कितने बचे, अब 1150 में से 350 रुपये और दे देता है, 1150 में से 350 नहीं, 400 रुपये की किस्त बनाई थी उसने, 400 रुपये और घटा दो तो कितने रुपये बचे, 750, 750 रुपये पे अगली आर इंटू अगले महीने के लिए
इंटू 12 इंटू 100। ठीक, फिर ऐसे ही अगली किस्त। अब कितने बचे, उसने 400 रुपये दे दिए तो 350 रुपये इंटू आर इंटू 1/12 इंटू 100। ठीक है भाई, अब 350 ही तो बचे, उस पर ही तो ब्याज लगाइए। अब 400 देगा तो वो तो जीरो हो जाएगा। आगे आगे बात समझ में। तो अब देखो, अब कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1200 1200 1200, नीचे से 1200 इधर गुणा हो जाएगा, दूसरी तरफ 1200 गुणा 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 50, और बट्टे में कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1150 और 750, कितने हो गए, 1200 और 700, 1900, 1900 और 300, 2250। ये आ जाएगा नीचे 2250। तो बस कितना निकालना, आर ही तो निकालना है, तो काट पीट कर लो बस, बराबर आर। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 25, 45 बार। ठीक, अब देखो, अब कितनी बार कटेगा, 15 से ये कट जाएगा, 15 थी 45 और 15 से 80 बार। तो आर बराबर कितना आ गया, 80/3%। ये आ गई भाई आर निकल के। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में कैसे करना है। ठीक, मैंने प्री इंस्टॉलमेंट बताई, पोस्ट इंस्टॉलमेंट बताई, दोनों इंस्टॉलमेंट बताई। आगे हम कल से क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया से कराऊंगा जम के, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छे से सिखा दूंगा बिल्कुल, बशर्ते आप एक काम करो कि शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। इससे आगे हम कल चलते हैं।